अखिलेश यादव को बैठ करके उनको अपने चाचा दादा को समझाना चाहिए। भैया ये भाजपा वाले हैं, इनके मंत्री ने जो है आतंकवादी की बहन बताया सोफिया कुरैशी जी को। भाजपा और सपा दोनों एक दूसरे में प्राण बसता है। आज बात देश के हित में होनी चाहिए, आज बात देश की सेना के साथ होनी चाहिए, आज की बात सेना के हित में होनी चाहिए। सूप बोले चलनी बोले जकरे 72 छियदा है, जिसके नाम के आगे प्रोफेसर लिखा मामूली डिग्री है क्या? आज जो राम गोपाल ने टिप्पणी किया है, मैं तो उनके वैभव पर, उनके संसदीय कालखंड पर, उनके सोच पर, उनके डिग्री पर, उनके आभा पर, उनके संस्कृत पर मुझे तरस आती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश नाज कर रहा था, तो वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर खूब सियासत हो रही है। पहले भाजपा के एक मध्य प्रदेश के नेता ने सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, जिस पर खूब बवाल मचा, और अब इस पूरी विवाद में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाटो बताया है। उनके इस बयान को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इन लोगों की क्या राय है। जी, क्या नाम है? विनोद राय हमको लोग कहते हैं सर। राम गोपाल यादव ने जिस तरीके से विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बयानबाजी की, उस पर क्या राय है आपकी? मुझे लगता है कि सिंदूर जो ऑपरेशन था, चूँकि सिंदूर ऑपरेशन हमने आतंकवादियों को नस्ताबूद करने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यहाँ कमांडरों की एक पैनल बनाया, जिसमें सोफिया और ये दोनों लोग साथ थी। अब रह गया सवाल कि एक ने सोफिया पर हमला किया कि वो आतंकवादियों की बहन से आतंकवादियों का खात्मा करा दिया। तो अब भाजपा सपा अब सोची कि साहब ये तो पूरा अकेले पूरी माल खा जाएगी, अकेले भाजपा इसका सेहरा बांध रही है। तो उसने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, इसलिए कि भाजपा और सपा दोनों एक दूसरे में प्राण बसता है। अगर भाजपा है तो सपा है, सपा है तो भाजपा है। अगर भाजपा केवल रहेगी तो सपा स्वतः खत्म हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है सीधे सीधा कि भारतीय जनता पार्टी आज जो राम गोपाल ने टिप्पणी किया है, मैं तो उनके वैभव पर, उनके संसदीय कालखंड पर, उनके सोच पर, उनके डिग्री पर, उनके आभा पर, उनके संस्कृत पर मुझे तरस आती है कि जो संसदीय व्यक्ति है और वो हमारे कमांडरों पर इस तरह का हरकत करे, ये कदाप माफी लायक तो नहीं हो सकता। और चाहे जो कुछ भी हो, सही है। अरे किसने क्या बोला है, ये 2014 से भी उठा कर देख लो कि भारतीय जनता पार्टी किस किस शब्दों का प्रयोग करती है, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे संसद के अंदर हो, चाहे सोफिया मैम हो, चाहे कोई भी। आज पूरी सेना को ये कह दिया मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कि मोदी के घुटनों के आगे टिक गए है सेना। तो ये सेना का कितना बड़ा अपमान है, ये देश को समझना पड़ेगा। मगर ये निर्लज माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि लोकतंत्र 2014 में ख़त्म हो चुका है। न लोकतंत्र चल रहा है, न राजतंत्र चल रहा है। दरअसल देश के पटल पर एक गुंडा तंत्र चल रहा है, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है। मैं बिल्कुल आपको साफ कर दूं। देश की सेना को किसी भी तरह को उसको जात में नहीं बांटना चाहिए। सेना देश के लिए लड़ना चाहिए। जिस जात बिरादरी का व्यक्ति हो वो देश के लिए लड़ता है और लड़ती है। और वो उन्होंने कहा। और रही बात हमारे अगर विधायक की बात, मंत्री की बात आती है मध्य प्रदेश की, उसका खंडन किया जा रहा है और उसको कोई भी पार्टी का नेता उसको वो नहीं कर, लेकिन उनके कहने के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमने पाकिस्तान चूँकि मुस्लिम परस्त देश है और वह मुस्लिमों, वो एक हमारे घर की बेटी मुस्लिम समाज की, उसने जा कर के घर में घुस करके मारा है। मैं उन्हीं की बिरादरी, अब
उसको इन लोगों ने, विपक्ष वालों ने उसको सिर्फ तोड़ मरोड़ करके उसको पेश किया है। और रही बात हम ये माननीय राम गोपाल यादव जी की, ये क्या दलितों का सम्मान करेंगे? तो दलितों को हमेशा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो उनका अपमान किया है दलितों का। और क्या दलितों का, बहन जी की, मायावती जी का अपमान। आप कह रहे हैं कि जो भाजपा के मंत्री ने बयान दिया उस पर निंदा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब सेना में भी जाति और धर्म ढूंढा जाना चाहिए, या ये मुद्दा सिर्फ निंदा करने से खत्म हो जाएगा? नहीं, ये बहुत ही अशोभनीय बात है, इसको नहीं ढूंढा जाना चाहिए। और मैं, अगर हमारी भी पार्टी के उसने कहा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चूँकि आप ऐसे उसमें हैं तो आप ऐसे पद पे हैं, आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन उनका बयान जो था वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, वो अपनी सफाई देंगे। भैया ये भाजपा वाले हैं, इनके मंत्री ने जो है आतंकवादी की बहन बताया सोफिया कुरैशी जी को, ठीक है, जो कि आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में उन्होंने ढेर कर दिया। अब अगर राम गोपाल जी खाली जाति बोल दिए तो जनता बोले तो बोले, लेकिन ये भाजपा वाले क्यों बोल रहे हैं? सूप बोले चलनी बोले, जिकरे 72 छियदा है। इनके मंत्री आतंकवादी बता रहे हैं, और ये राम गोपाल पे क्यों बोल रहे हैं भैया? इनको तो वैसे शर्म के मारा डूब करके मर जाना चाहिए कि अपने मंत्री को जो है बाकायदे फांसी दिलवाना चाहिए कि एक जो है कमांडर, आर्मी के कमांडर पे अंगुली उठा करके। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि विजय शाह के बयानों के पीछे छिपकर राम गोपाल के बयानों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या आप सेना में भी जाति धर्म ढूंढा जाना चाहिए? वो राम गोपाल ने आतंकी नहीं बोला है, नहीं, वो आतंकी, वो जात की बात मैं कर रहा हूं। जात में इतना बड़ा वो नहीं है, ठीक है। जाति बोल देने से किसी का ना वो पंडित हो जाएगा, ना वो जो जोन जाति है वही जाति रहेगा। इतना बड़ा अपराध राम गोपाल ने नहीं किया है। आप सोचिए, मंत्री जी बोले थे कि वो पाकिस्तान की बहन है, आतंकियों को मारा, उसके बावजूद लोगों ने कहा कि मंत्री जी ने गलत बोल दिया। मंत्री जी ने कहा गलत बोल दिया तो मंत्री जी ने माफ़ी मांग लिया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिसके नाम के आगे प्रोफेसर लिखा, मामूली डिग्री है क्या? छोटी मोटी डिग्री है। प्रोफेसर लगा हो, उसके बावजूद इस तरह से इतना घिनौना कृत्य आदमी करे तो आदमी क्या कहेगा? आदमी तो यही कहेगा कि आदमी मेंटल है, नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से घिनौना कृत्य जो उन्होंने किया है, अखिलेश यादव को बैठ करके उनको अपने चाचा दादा को समझाना चाहिए कि आप तो मेरी एकदम टंगरी काटने पे लगे हो। आज बात देश के हित में होनी चाहिए, आज बात देश की सेना के साथ होनी चाहिए, आज की बात सेना के हित में होनी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? इस राजनीति का अखाड़ा बनाए हुए हैं। अरे राजनीति का अखाड़ा 2027 में बनाइएगा, 2029 में बनाइएगा, मगर आज आप लोग सेना का मनोबल कम कर रहे हैं। तो आपने देखा इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सेना के शौर्य को लेकर जातीय संघर्ष छिड़ा हुआ है, उस पर किस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी। कैमरामैन शिवम के साथ शिवेश मिश्रा, अनादि टीवी, लखनऊ।